नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज जो डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम है उसका फर्स्ट डे था। आज 3 शिफ्ट्स के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। एंड ये एग्ज़ाम 5 जनवरी आज शुरू हुआ है और 12 जनवरी तक चलने वाला है। डेली 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया जो है कंडक्ट कराया जाएगा। आज के पेपर में कैसा लेवल रहा एग्जाम का, यानी कि इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, साथ में कैसे क्वेश्चंस आए, स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज थे, तो वो सब हम आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आराम से वीडियो को सुनिएगा। जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं मैं उनकी ऑडियोज भी आपको सुनाऊंगी, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि पेपर का लेवल क्या है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, और मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगी इसी वीडियो में कि क्यों। देखो, मॉक टेस्ट जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के प्रिपेयर करे हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट में 50% भी क्वेश्चंस कर पाते हो तो मतलब आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। इतना डिफिकल्ट लेवल मॉक टेस्ट का बनाया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है, अभी आप स्टूडेंट्स के रिव्यू खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का एग्ज़ाम जो है आ रहा है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन मॉक टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम से पहले इसको करके ही जाना, मॉक टेस्ट को छोड़ना मत। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अच्छे से मॉक टेस्ट करके फिर एग्ज़ाम को देने जाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको एक यूट्यूब कमेंट दिखाती हूँ, हमारा स्टूडेंट का है, जिसमें स्टूडेंट ने बताया है कि एग्ज़ाम कैसा था। आई जस्ट अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम, आई कुड complete it in 20 minutes. I felt the level can be increased because in CBT exam it is not this easy. तो पेपर 1 का जो लेवल था, ऐसा सिर्फ इसी स्टूडेंट ने नहीं, और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया है कि पेपर 1 का लेवल इजी था। बट यहाँ पे चीज़ क्या थी कि उसमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है 15 क्वेश्चन करने में 20 मिनट से ज़्यादा लगे हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। और जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी कि भाई पहले पेपर 1 आपके सामने फ्लैश होगा। पेपर 1 फ्लैश हुआ 20 मिनट के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट होते ही टाइमर ऊपर चलता रहता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे ऊपर। तो जैसे ही आपके 20 मिनट होंगे, पेपर 1 अपने आप हट जाता है और फिर आपके सामने फ्लैश होता है पेपर 2। वो 70 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 के लिए और 2 के लिए साथ में एक कंबाइंड टाइम मिल रहा है, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग टाइम मिल रहा है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो वाला स्क्रीन से हट जाएगा पेपर 1 20 मिनट के बाद। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। बाकी एक और मैं आपको दिखाती हूँ। सो पेपर 1 का लेवल इजी था, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्वेश्चंस थोड़े से बता दूँ कहाँ से आए थे। वाटर इमेज, मिरर इमेज से क्वेश्चन थे, एंड एनालॉजी से क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन थे। एक जो प्लस माइनस वाले होते हैं ना क्वेश्चन, जिसमें प्लस और माइनस के लिए जो है बदल देते हैं टर्म्स को, मतलब सिंबल्स के बदले बदल देते हैं, या आपको बोलते हैं बताओ कि ऐसा क्या नंबर रखे, लाइक बोल दिया 39-24 इक्वल्स टू ये आ रहा है, तो बताओ इसमें प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो ये तो मैं 2 का बता रही हूँ, उन्होंने ऐसे एक लॉन्ग इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। ये हमने हमारे जो पेपर 1 की क्लासेस थी, जिसमें सेक्शन ए में 12 चैप्टर्स किए थे और सेक्शन बी में 10 चैप्टर्स, तो उन बस ये 22 चैप्टर कर लेना। रीजनिंग की मेरी गारंटी है आप पूरी रीजनिंग कर पाओगे। बस प्रैक्टिस आपको करनी है कि 15 क्वेश्चन जो है वो आप 20 मिनट में कर पाएं, वो ही अपने आप में एक टास्क रहेगा। अब आते हैं पेपर 2 पे। सो लेट मी टेल यू, पेपर 2 का लेवल बिल्कुल इजी नहीं था। पेपर 2 टफ लेवल का आया है। ये एक नहीं, दो नहीं, जितने स्टूडेंट्स ने मतलब आज एग्जाम दिया, ऑलमोस्ट सबका रिव्यू ही यही था। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने मुझे आगे कहा हो कि पेपर 2 इजी था। सबको पेपर 2 डिफिकल्ट लगा है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
टीजीटी लेवल के लिए, पीजीटी लेवल के लिए। तो अगर आपने अभी फ्रेशली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज आपको और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जो मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो सारे उसी लेवल के डाले हुए हैं, ताकि मतलब मॉक टेस्ट में मैं अभी स्टैट्स चेक कर रही थी कि कितना अच्छा बच्चे कर पाए। मतलब 60% मार्क्स आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं। कोई भी मेरे को ऐसा बच्चा नहीं दिखा जो 40 में से 30 नंबर भी लेकर आ गया हो। तो इस लेवल की डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल डीएवी वाला हमने आपको जो है सीबीटी एग्जाम में दिया हुआ है। साथ में इंग्लिश में बता दूं, अभी एक इंग्लिश का स्टूडेंट है जो लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देकर आया है, तो उसने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है। वो रिव्यू मैं आपको अपने फ़ोन में जो है ऑडियो उसकी सुनाऊंगी, सो दैट आपको आइडिया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पहले पेपर 1 देख लेते हैं इनका क्या रिव्यू आया, फिर पेपर 2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो कोडिंग डिकोडिंग के थे, अल्फाबेट्स के, एंड नॉर्मल भी था मोस्टली। तो रीजनिंग सही थी, बस थोड़ा सा अगर जो टाइम अगर आप स्पीड पे करते हो तो वो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा मेरे को स्पीड की प्रॉब्लम रही। एंड कि कौन सी नॉवल पहले लिखी गई। पेपर सेकंड की बात मैं करूं तो पेपर सेकंड में मैंने जैसे ये स्टूडेंट ने इंग्लिश सब्जेक्ट से अपना पेपर दिया है, तो इंग्लिश का रिव्यू ये दे रहे हैं। आपको इंग्लिश से ही, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को तो इनके रिव्यू से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि लेवल पेपर 2 का लेवल क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सुनिएगा। लिंग्विस्टिक की तैयारी की थी और पेडागोजी की भी तैयारी की थी। लिटरेचर जैसे आपने जो मेरे को प्रोवाइड किया था क्लास में नोट्स में, एंड ग्रामर। तो ज्यादातर पार्ट जो था वो लिटरेचर का था। इंग्लिश में बता रहे हैं ज़्यादातर पार्ट लिटरेचर का था, बट लेट मी टेल यू, एक स्टूडेंट ने बोला है कि ज़्यादातर पार्ट ग्रामर का था, उनको लिटरेचर के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले, और जो क्वेश्चन लिटरेचर के देखने को मिले उन्हें ब्रिटिश लिटरेचर से देखने को मिले थे। जो 2-4 क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन हर पेपर में आ रहा है, तो ये लगा लो 6 से 7 नंबर आपके कॉम्प्रिहेंशन के बिल्कुल स्कोरिंग है। बट हाँ, किसी किसी पेपर में जो स्टूडेंट्स, मतलब ये मिक्स रिव्यू है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन ठीक था, कुछ को बहुत डिफिकल्ट भी लगा है। चलिए आगे देखते हैं रिव्यू। बट लिटरेचर में भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ राइटर्स के नाम पूछे गए हैं, उसमें अंदर कैरेक्टर्स पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन था एक प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्वेश्चन था, उसमें एक करेक्टर के बारे में पूछा। अभी तो मुझे याद नहीं क्या था, बट एक करेक्टर के बारे में पूछा था, मोस्टली किंग लियर का एंड हैमलेट का। और कुछ क्वेश्चन ये थे, और कुछ मैच करने वाले भी बहुत आए थे। सन्स एंड लवर से भी क्वेश्चन था, उसमें मैचिंग का क्वेश्चन था कि उसको मतलब जिसने नॉवल पढ़ी होगी वो उसका जवाब दे सकता था। इसके अलावा मतलब ऐसा क्वेश्चन था एक नॉवल का कि कौन सी नॉवल अरेंज करना था उसको, कि कौन सी नॉवल पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ था, एंड ग्रामर का पार्ट बहुत ट्रिकी था। लिंग्विस्टिक और पेडागोजी में से कुछ भी नहीं था, फिगर ऑफ स्पीच थी। तो मेरे हिसाब से तो पेपर जो है वो काफी टफ था। ओके, सो लेट मी टेल यू, जो पेपर 2 से पेडागोजी के क्वेश्चंस है, या तो वो नहीं ही थे या बहुत कम थे, ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, पेडागोजी बिल्कुल ना के बराबर ही आप लगा लो पूछी गई है, जिस सेट में या जिस पेपर में आज पूछी गई है। तो अब कल से जो पेपर है उसमें ज़्यादा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पेडागोजी पे आपको थोड़ा कम करना है एज पर रिव्यूज़। इसके अलावा कौन से भी क्वेश्चन आया था जिसमें उसका जस्ट अ सेकेंड। इसके अलावा पोएम से भी क्वेश्चन आया था जिसमें उसका शायद वो पूछना था कि उसमें वर्जन वर्ड्स कैसा है, पोएटिक डिवाइस क्या है, वो था उसमें। एंड यस, ग्रामर बहुत मतलब नॉर्मल ग्रामर भी थी, जैसे पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और पंक्चुएशन थोड़ी सी। एंड ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स, जेरेंड
इनके थे। इसके अलावा पेपर 2 में स्पेलिंग्स थे, मतलब स्पेलिंग्स करेक्शन, किसके स्पेलिंग सही है, और 1-2 क्वेश्चन जो था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी था, एंड सिनोनिम भी था। एक टाइम की जो कमी होती है वो पेपर 1 में होती है। एंड लिटरेचर में जो नॉवल तो मतलब कहीं से भी दे सकते हैं, देखो वो कहीं से भी, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो, और वही मतलब क्या है कि जो अभी एमए इंग्लिश जिसने अभी अभी किया, अपडेट है, मतलब 1-2 साल, क्योंकि उसको तो सब कुछ याद रहता है कि नॉवेल्स वगैरह का पढ़ा हुआ। तो क्या है कि सिर्फ मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना ध्यान मत दो कि किसने, राइटर कौन है, ऑथर कौन है। नॉवेल्स के अंदर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉवल में क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, कैरेक्टर्स का क्या रोल है, एंड जो है फिगर ऑफ स्पीच भी एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, और वो काफी टफ था। मतलब अगर आप 3-4 बार उसको पढ़ोगे अच्छे से, क्योंकि मतलब टफ लैंग्वेज में लिखा होगा तो 3-4 बार में भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो मतलब कि पूरे अच्छे से इंग्लिश में अपडेट है, नेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं था। पेपर 1 के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और जैसे ही आपके 20 मिनट्स हो गए, चाहे आपने अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 मिनट सबमिट हो जाएगा। और वो दोबारा अगर आपका पेपर 2 अपने आप ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको पेपर 1 का कोई भी दोबारा से उसको सॉल्व करने का कोई नहीं मिलेगा। तो रीजनिंग का यही है कि रीजनिंग वही अच्छे से कर सकते हैं जिनका फास्ट है, मतलब फास्ट जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी अच्छी है, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी है। हाँ, इतनी मुश्किल रीजनिंग नहीं थी, पर ये नहीं कह सकते कि वो यस, एक्चुअली मैं जब यहाँ से गई थी तो मैंने, जैसे मैंने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन वगैरह कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास एक फोटो। सो ये तो इन्होंने पेपर 2 का रिव्यू दिया। सो क्लियरली बच्चों के रिव्यूज से जो आज निकल के आया, पेपर 1 इजी था बट टाइम थोड़ा मैनेज करना है, और पेपर 2 टफ लेवल का आ रहा है। चाहे वो इंग्लिश की बात करूँ, मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ, जो बेसिकली 2 पेपर आज देखने को मिले, और इसके अलावा भी जिस सब्जेक्ट्स के आज पेपर हुए हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ यही है कि पेपर 2 टफ है। टफ मतलब मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी टफ लेवल का आ रहा है। ठीक है, बट जैसे इन्होंने बताया कि लिटरेचर पार्ट से ज़्यादा आया, तो ऐसा कॉमन रिव्यू नहीं है कि भाई लिटरेचर से ही ज़्यादा आया है। मिक्स्ड रिव्यूज़ है, किसी के में कुछ पार्ट था, किसी के में कुछ। अब इनका क्या अंदर का फंडा है, आगे पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं या क्या चीज़ है, वो तो कल परसों में जब और स्टूडेंट्स देकर आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। अब ये बता रहे हैं कि भाई रिव्यू मैंने इनसे लिया कि भाई एग्ज़ाम सेंटर जो है वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है, क्या क्या अंदर अलाउड है, क्या फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं। तो वो रिव्यू चलिए देखते हैं। फोटो आपकी, और आपका एक आईडी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एंड साथ में आपका एडमिट कार्ड, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे पूछा, नीचे जब रिसेप्शन में जहाँ चेक कर रहे थे, सब कुछ चेक करके वो ऊपर भेज रहे थे, वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर देखो, स्कूल में तो थी वहाँ पर जगह, वो कह रहे थे कि भाई अगर आप सामान लेके आते तो वो एक टोकन वहाँ पर दे रहे थे, टोकन हमारे जो भी सामान लेके आया हुआ था उस पर एक टोकन लगा के वो रख रहे थे, हमें बस उस टोकन को याद रखना था। एंड स्टिकनेस इतनी ज्यादा तो नहीं थी, स्टिकनेस और भीड़ ठीक थी। तो आज 2 पेपर थे, टीजीटी इंग्लिश का, ये सुबह के टाइम था मेरा, तो उसमें एक पीआरटी हिंदी का था, तो उन्होंने इस तरह से सीक्वेंस में इस तरह से बिठाया हुआ था रो में कि एक इंग्लिश का बच्चा और एक फिर उसके बाद हिंदी का, फिर इंग्लिश का, इस तरह से उन्होंने उसको अरेंज किया हुआ था। और जाते ही वो आपकी जो है फोटो जो है आपकी वो अटेंडर शीट पे पहले ही लगा देंगे, वो बाद में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो पहले ही उसको लगा देते हैं, और वो सिग्नेचर वगैरह पहले ही हो जाता है आपका। एंड रफ पेपर आपको वहां मिलता है, क्योंकि बेबी स्कूल जहाँ पे मैं थी वहां पर, मतलब ये स्टाफ के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, स्टाफ काफी अच्छा था। पेपर 2 देखो जो इनका रिव्यू है वहाँ पे आपको मतलब आपका सामान रख रहे थे, टोकन दे रहे थे। ये हर स्कूल के अपने मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आपके सेंटर पे सेम होगा तो ऐसा सोचिएगा मत, क्योंकि पिछले साल की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के ऐसे रिव्यूज़ हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ उनको नहीं भी मिली थी। सो आप अपनी प्रिपरेशन पहले ही करके जाएं, कोई भी ऐसी चीज़ कैरी ना करें जो अंदर अलाउड ना हो। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। एंड बाकी वेरिफिकेशन वगैरह ये लोग प्रॉपरली कर रहे हैं, प्रॉपर अटेंडेंस शीट फिल करा लेते हैं, एंड देन आपको अंदर जाना अलाउड होता है। चीटिंग वगैरह का कोई स्कोप नहीं है, सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ होता है। एंड तो अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं अब इस रिव्यू को। पेपर 2 में 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि जैसे उन्होंने पूछा था किसी ऑथर के में, जैसे कि ये जो नॉवल की पहली लाइन उन्होंने वहां पे दी हुई थी, और
फिर ये पूछा था कि ये किसी नॉवल की फर्स्ट लाइन है, बिगिनिंग है ये, आप बताओ कि ये कौन से नॉवल की फर्स्ट पार्ट है, मतलब कौन से नॉवल की बिगिनिंग है ये। और इसी तरह से एक नॉवल देके और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से बताओ कि कौन सी बिगिनिंग पार्ट है इसका। पोइम भी आई हुई थी और उस पोइम के बारे में उन्होंने बस उसका कंक्लूजन पूछा था कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कोई लैम लैम करके एक थी कि भाई इसका मेन कंक्लूजन क्या है। वो पढ़ के मतलब पोइम को पोइम मतलब ना तो हार्ड कह सकते हैं और ना ही इजी कह सकते हैं। So this was the overall review given by the student and I hope इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में अभी टाइम है, देखो सबसे अच्छा होता है अगर आपका पेपर शुरू में नहीं पड़ा है, तो लकी होते हैं वो स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे ना आपको एक रिव्यूज़ मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के कैसा पेपर आ रहा है और आपको तैयारी का उस बेसिस पे और आइडिया मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। सो मेक श्योर इस चीज़ को, इन रिव्यूज़ के बेसिस पे आप अपनी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी कर लो। देखो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, बट हाँ जितना आप कवर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू वो बिल्कुल करो, ये डेफिनेटली हेल्प करता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करेगा। एंड बाकी ऑल दी बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई विल अगेन से इट्स नॉट लाइक आई एम सेलिंग दीज मॉक टेस्ट, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे 100-200 रुपये मत देखना। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको एक लेवल बताएगा एग्ज़ाम का। और प्लस जो स्टूडेंट्स पहली बार सीबीटी दे रहे हैं या बहुत टाइम के बाद सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो ये सीबीटी एग्ज़ाम की जो मॉक टेस्ट है, ये आपको प्रॉपरली एग्ज़ाम वाली ही फील देगा। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है या मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो बिल्कुल कि सीबीटी एग्ज़ाम किस तरीके का आता है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करो। अदरवाइज जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो एंड गेट दिस एग्ज़ाम क्वालिफाइड, ताकि आपको एक भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सके एंड आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में सेटल हो सके। सो मेरी साइड से आज की वीडियो के माध्यम से यही हेल्प करने का प्रयास था आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और साथ में आपके फ्रेंड्स जो डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।